एक नगर में एक पहरेदार रहता था। उसका नाम रघुवीर था। उसके घर में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा सा बेटा अर्जुन रहता था। उनका जीवन बहुत साधारण था। किसी तरह उनका घर चलता था। एक दिन अचानक उस नगर में भयानक बीमारी फैल गई। बहुत से लोग बीमार पड़ने लगे। उसी बीमारी में रघुवीर भी बीमार हुआ और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। रघुवीर के जाने के बाद उसकी पत्नी और बेटे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें भूखे रहना पड़ने लगा। एक दिन अर्जुन परेशान होकर अपनी माँ से बोला, माँ, अब मुझसे यह हालत देखी नहीं जाती। आप मुझे कहीं से 5 रुपये दे दीजिए। मैं दूर किसी शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। माँ ने दुखी होकर कहा, बेटा, घर में तो आटा तक नहीं, मैं तुझे पैसे कहाँ से दूँ। अर्जुन बोला, माँ, कोने में जो पिताजी का पुराना कोट टंगा है उसकी जेब देख लो, शायद उसमें से कुछ मिल जाए। माँ ने कोट की जेब टटोली तो सच में उसमें से पैसे मिले। पूरे 10 रुपये थे। अर्जुन खुश होकर बोला, माँ, यह तो बहुत ज़्यादा है। आप 5 रख लीजिए और अपने लिए खाना बना लेना। बाकी 5 रुपये मैं ले जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और भारी दिल से विदा किया। अर्जुन घर से निकलकर बिना किसी ठिकाने के चलता गया। चलते चलते बहुत ही दूर निकल गया। कुछ देर बाद वह एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ किसी के दर्द से कराने जैसी थी। वह धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ा। पास जाकर देखा तो एक बड़ी जंगली बाघिन जमीन पर लेटी हुई थी और दर्द से करा रही थी। अर्जुन डर गया और भागने लगा। तभी बाघिन ने धीमी आवाज़ में कहा, डरो मत बच्चे, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम इसे निकाल दोगे तो मैं तुम्हारा उपकार मानूंगी। अर्जुन डरते हुए बोला, नहीं, मैं नहीं कर सकता। अगर आपको दर्द हुआ और आपने मुझे मार दिया तो? बाघिन बोली, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कांटा निकालो, मैं अपना मुंह दूसरी तरफ कर लूँगी। अर्जुन ने हिम्मत की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने बाघिन का पंजा पकड़ा और कांटा निकालने लगा। जैसे ही उसने कांटा खींचा, बाघिन को तेज दर्द हुआ। उसने जोर से दहाड़ लगाई और पास के पेड़ पर जोर से पंजा मारा। पेड़ के पत्ते गिरने लगे। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। लेकिन बाघिन जब शांत हो गई थी, उसने मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद बेटा, अब मुझे राहत मिल गई। फिर उसने अर्जुन को एक छोटी सी डिब्बी दी और बोली, इसे इनाम समझ कर रख लो, लेकिन याद रखना, इसे 10 कोस चलने से पहले मत खोलना। अर्जुन ने डिब्बी ली, धन्यवाद कहा और आगे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे लगा कि डिब्बी भारी होती जा रही है। शुरू में वह बहुत हल्की थी, लेकिन अब उसका वजन बढ़ता जा रहा था। चलते चलते वह थक गया। करीब 9 कोस चलने के बाद वह बैठ गया। उसने सोचा, यह जरूर कोई जादू है, अब इसे खोलकर देख लेना चाहिए। उसने गुस्से में डिब्बी जमीन पर फेंक दी। डिब्बी खुल गई। अंदर से एक बहुत छोटा सा बुढ़ा आदमी निकला। उनकी लंबाई लगभग 1 फुट थी, लेकिन उसकी दाढ़ी उससे भी लंबी थी। वह गुस्से में बोला, अरे, मुझे इतनी जोर से क्यों गिराया? अर्जुन उसे देखकर हैरान रह गया और हंसने लगा। वह बोला, तुम इतने छोटे हो, लेकिन इतने भारी कैसे हो? बुढ़ा बोला, मेरा नाम फकीरा बाबा है और अब मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। अर्जुन ने मजाक में कहा, तू मेरी सेवा करेगा? तुम मेरी सेवा करोगे? फकीरा बोला, हाँ, जो कहोगे वही करूँगा। अर्जुन बोला, तो पहले मेरे लिए खाना लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। उसने उसे 5 रुपये दिए। फकीरा बाबा बन बन के आवाज़ के साथ उड़ गए और कुछ ही देर में गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद वो वापस आए। उनके साथ एक टोकरी में मिठाइयाँ और एक बोली में आटा था। उन्होंने कहा, यह थोड़ा सा खाना लाया हूँ। अर्जुन हैरान रह गया। फकीरा ने तुरंत आटा गूँथा, आग जलाई और रोटियां बना कर दी। दोनों ने खाना खाया। अर्जुन ने कुछ रोटियां खाई, लेकिन
फकीरा ने लगभग सारा खाना खत्म कर दिया। खाने के बाद दोनों आगे चल पड़े। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वे एक बड़े नगर में पहुंचे। उस नगर में एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था चंद्रिका। उसकी सुंदरता ऐसी थी, जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। एक दिन अर्जुन ने उसे दूर से देखा और बस उसी पल उसका दिल उस पर आ गया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसके मन में सिर्फ राजकुमारी की छवि थी। अब वह हर समय उसी के बारे में सोचता रहता। उसने खाना पीना भी कम कर दिया। फकीरा उसे समझा था, लेकिन वह नहीं मानता। समझाता था पर वो नहीं मानता था। आखिर एक दिन अर्जुन ने कहा, फकीरा बाबा, मुझे किसी तरह राजकुमारी से मिलवा दो। फकीरा ने पहले मना किया, लेकिन अर्जुन के बार बार कहने पर वह मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरी हथेली पर खड़े हो जाओ। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह खड़ा हो गया। अचानक तेज आवाज हुई और वह हवा में उड़ने लगा और कुछ ही पल में वह एक सुंदर कमरे में पहुंच गया। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। वह एक बहुत ही सुंदर कमरे में खड़ा था। कमरे में हल्की खुशबू फैली हुई थी और चारों तरफ सुंदर सजावट थी। दीवारों पर चमकते पर्दे लगे थे और एक कोने में धीमी रोशनी जल रही थी। कमरे के बीच में एक नरम बिस्तर था। उस पर राजकुमारी चंद्रिका सो रही थी। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि अर्जुन उसे देखता ही रह गया। उसे लगा जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। अर्जुन धीरे धीरे कदम रखते हुए बिस्तर के पास पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसके आहट से राजकुमारी की आंख खुल गई। वह घबरा गई और उठकर बैठ गई। वह चीखने ही वाली थी कि अर्जुन तुरंत हाथ जोड़कर बोला, डरिए मत, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ। राजकुमारी थोड़ी शांत हुई। उसने ध्यान से अर्जुन को देखा और बोली, तुम यहाँ कैसे आए? अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी पूरी बात उसे बता दी। उसने बताया कि कैसे वह उसे देखकर ही उससे मिलने की इच्छा करने लगा। राजकुमारी उसकी सच्चाई से प्रभावित हुई। फिर दोनों धीरे धीरे बातें करने लगे। समय का पता ही नहीं चला। उधर फकीरा बाबा कमरे के एक कोने में खड़े सब देख रहे थे और चौकसी कर रहे थे। बातें करते करते दोनों को नींद आ गई। सुबह होने लगी। हल्की रोशनी कमरे में आने लगी। फकीरा बाबा सोचने लगे, अगर कोई यहाँ आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने पूरा बिस्तर ही उठा लिया और बन के आवाज़ के साथ हवा में उड़ गए। कुछ देर के बाद वह शहर से बाहर एक बाग में पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे उन्होंने बिस्तर को धीरे से रख दिया। वह बाग चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था और अंदर बहुत शांति थी। फकीरा बाबा ने सुरक्षा के लिए एक पेड़ उखाड़कर दरवाजे के पास रख दिया और खुद पहरा देने लगे। उधर शहर में हड़कंप मच गया। राजकुमारी गायब हो गई थी। हर जगह उसकी तलाश होने लगी। नगर का एक अधिकारी भी उसे ढूंढने निकल पड़ा। खोजते खोजते वह उसी बाग के पास पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर जाने लगा, फकीरा बाबा ने पेड़ के पीछे से आवाज़ लगाई, रुको, कौन हो तुम? वह आदमी बोला, मैं राजकुमारी को ढूंढने आया हूँ। मुझे शक है कि वह यहाँ है। फकीरा बाबा ने उसे अंदर आने से रोका। जब वह नहीं माना तो फकीरा बाबा ने पेड़ से उसके घोड़े को डराया। घोड़ा घबराकर और तेज से दौड़ने लगा। वह आदमी भी डर गया और वहाँ से भाग गया। उसके बाद कुछ सैनिक भी वहाँ पहुँचे, लेकिन फकीरा बाबा बहुत चतुर थे। उन्होंने पेड़ से ही सबको भगा दिया। कुछ डर गए, कुछ भाग गए। जब सब चले गए तो फकीरा बाबा ने अर्जुन और राजकुमारी को फिर उठाया और उन्हें दूसरे स्थान पर ले गए। अब अर्जुन और चंद्रिका एक दूसरे के साथ रहने लगे। दोनों एक दूसरे से बातें करते, घूमते और खुश रहते। फकीरा बाबा उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखते थे। कुछ समय बाद अर्जुन ने सोचा,
अब मुझे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उसने फकीरा बाबा से कहा, आप मेरी बहुत मदद की, आपने मेरी बहुत मदद की। अब मैं खुद काम करके जीवन चलाना चाहता हूँ। आप अब अपने स्थान पर लौट जाइए। फकीरा बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन यह चीज़ अपने पास रखना। उन्होंने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़कर अर्जुन को दिया और कहा, जब भी कोई मुसीबत आए इसे आग में डाल देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। इतना कहकर फकीरा बाबा गायब हो गए। अब अर्जुन और राजकुमारी अकेले रह गए। कुछ दिनों तक वे इधर उधर घूमते रहे। एक दिन वे रास्ता भूल गए और एक घने जंगल में पहुंच गए। बहुत खोजने के बाद भी उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। भूख और प्यास से उनकी हालत खराब होने लगी। तभी उन्हें एक बुजुर्ग साधु दिखाई दिया। अर्जुन ने तुरंत जाकर कहा, बाबा, हम रास्ता भटक गए, हमें बहुत भूख लगी है, कृपया हमारी मदद कीजिए। साधु ने प्यार से कहा, डरो मत, मेरे साथ चलो, पास में ही मेरा घर है। दोनों उसके साथ चले गए। साधु का घर छोटा था। उसने उन्हें अंदर बुलाया और चाबियों का एक गुच्छा देकर कहा, यहाँ कई कमरे हैं, तुम सब खोल सकते हो, लेकिन एक कमरे को मत खोलना। यह कहकर वह बाहर चला गया। अर्जुन ने एक एक करके कमरे खोलने शुरू किया। किसी ने सोचा न था, किसी में सोना था, किसी में कपड़े, किसी में कीमती चीज़ें। आखिर में उसकी नज़र उस बंद कमरे पर गई। उसने सोचा, देखता हूँ इसमें क्या है। उसने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर वह डर गया। कमरे में बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। अर्जुन तुरंत समझ गया कि वह साधु कोई अच्छा इंसान नहीं है। उसी समय बाहर से किसी के आने की आवाज़ आई। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ धीरे धीरे पास आ रही थी। अर्जुन और चंद्रिका के चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गए। अर्जुन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और धीमी आवाज़ में बोला, लगता है वो आदमी वापस आ गया है, अब क्या करें। चंद्रिका घबरा कर बोली, हम यहाँ से कैसे बचेंगे। अर्जुन को अचानक फकीरा बाबा की बात याद आ गई। उसने तुरंत जेब से वह बाल निकाला। वह बोला, शायद यही हमारी मदद करेगा। उसने जल्दी से पास रखी आग में वह बाल डाल दिया। जैसे ही बाल आग में गिरा, अचानक हवा में तेज भनभनाहट की आवाज़ गूंजने लगी। कुछ ही पलों में फकीरा बाबा वहां आ पहुँचे। उन्होंने आते ही कहा, मैं समझ गया था कि तुम मुसीबत में हो। उसी समय दरवाज़ा खुला और वह नकली साधु अंदर आया। अब उसका असली रूप सामने आ गया था। उसका चेहरा डरावना था और आंखें लाल चमक रही थी। वह गुस्से में बोला, तो तुम लोगों ने मेरा राज जान लिया। अर्जुन और चंद्रिका पीछे हट गए। फकीरा बाबा आगे बढ़े और बोले, अब तुम्हारी चालाकी खत्म हो गई है। यह सुनते ही वह दुष्ट आदमी गुस्से में आ गया और अचानक उसने अपना रूप बदल लिया। वह काले बादल जैसा बन गया और कमरे में अंधेरा छा गया। फकीरा बाबा ने तुरंत तेज हवा का रूप लिया और उस बादल को दूर धकेल दिया। वह फिर बदल कर एक चिड़िया बन गया और उड़ने लगा। फकीरा बाबा तुरंत बाज बन गए और उसके पीछे दौड़े। दोनों के बीच आसमान में तेज पीछा होने लगा। अचानक वह चिड़िया एक फूल बनकर नीचे गिर गई और पास से गुजर रहे एक राजा की गोद में जा गिरी। राजा उस समय आराम से बैठा हुआ था। फकीरा बाबा ने तुरंत अपना रूप बदलकर एक गाय का रूप ले लिया और राजा के पास पहुँचे। उन्होंने मधुर आवाज़ में गाना शुरू किया। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। फकीरा बाबा बोले, मुझे आपकी गोद में रखा हुआ वह फल चाहिए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, वह फल उन्हें दे दिया। जैसे ही फूल उनके हाथ में आया, वह टूटकर कई पंखुड़ियों में बिखर गया। उनमें से एक पंखुड़ी अचानक एक छोटे चूहे में बदलकर भागने लगी। फकीरा बाबा तुरंत बिल्ली बन गए और दौड़कर उसे पकड़ लिया। इस बार वह बच नहीं पाया। उसी पल वह दुष्ट आदमी हमेशा के लिए खत्म हो गया।
फकीरा बाबा फिर वापस अर्जुन और चंद्रिका के पास आए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अब डरने की कोई बात नहीं, खतरा खत्म हो गया है। अर्जुन और चंद्रिका ने राहत की सांस ली। फकीरा बाबा बोले, अब तुम दोनों अपने घर चलो, वहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। यह सुनकर अर्जुन खुश हो गया। फकीरा बाबा ने दोनों को अपनी हथेलियों पर खड़ा किया, फिर तेज आवाज़ के साथ वे हवा में उड़ गए। कुछ ही देर में वे अर्जुन के घर पहुंच गए। घर के सामने पहुंचते ही माँ ने दरवाज़ा खोला। अपने बेटे को देखकर उसकी माँ आंखों में आंसू, खुशी के आंसू आ गए। जब उसने चंद्रिका को देखा तो वह और भी खुश हो गई। तीनों गले मिलकर बहुत देर तक रोते और हंसते रहे। थोड़ी देर के बाद फकीरा बाबा ने कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ। इतना कहकर वह धीरे धीरे गायब हो गए। कुछ समय बाद अर्जुन और चंद्रिका की शादी हो गई। अब वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उनका जीवन फिर से सुख और शांति से भर गया। मित्रों, ऐसे कहानी यहाँ समाप्त होती है। और जो कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।